मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 24 नंबर के सूत्र तक की चर्चा कल अपनी हो गई थी। मनापरय ज्ञान की प्रकरण यहाँ प्रारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत 23वें और 24वें नंबर के सूत्र में मनापरय ज्ञान के भेद, ऋजुमति मनापरय ज्ञान और विपुलमति मनापरय ज्ञान, इन दो भेदों की चर्चा अपन ने देखी थी। इन दोनों में क्या अंतर है, इसके संबंध में 24वें नंबर का सूत्र आया था, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, यानी विशुद्धि और अप्रतिपाती की अपेक्षा से दोनों प्रकार के मनापरय ज्ञान में विशेष माने अंतर है। विशुद्धि की अपेक्षा से मतलब कि जो ऋजुमति मनापरय ज्ञान है उससे अधिक विशुद्धि विपुलमति मनापरय ज्ञान में पाई जाती है। और विशुद्धि शब्द का अर्थ क्या था? क्षयोपशम, माने ज्ञान की विशुद्धता, ज्ञान की शुद्धता, ज्ञान की निर्मलता। तो ज्ञान की निर्मलता क्या है कि ज्ञान के क्षयोपशम और अधिक होना। तो ऋजुमति मनापरय ज्ञान से अधिक ज्ञान का क्षयोपशम विपुलमति मनापरय ज्ञान में पाया जाता है। तो विशुद्धि का अंतर है। और अप्रतिपाताभ्याम माने अप्रतिपाती, जो विपुलमति मनापरय ज्ञान है वह अप्रतिपाती है, माने केवल ज्ञान होने पर ही वह छूटता है, उससे पहले वह छूटता नहीं है। और उसका धारक जो व्यक्ति माने जो मुनिराज, जिन मुनिराजों को विपुलमति मनापरय ज्ञान प्रकट होता है कि वे गुण स्थान में नीचे भी नहीं आते हैं, माने उत्तर वृद्धि ही करते हैं। तो इस प्रकार उन दोनों मनापरय ज्ञान में अंतर था। अब यहाँ पे 25वें नंबर का सूत्र आ रहा है, जिसमें अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है। पृष्ठ क्रमांक 58 नंबर का पृष्ठ है। अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में अंतर। देखिए सूत्र पढ़ता हूं, फिर आप उसको रिपीट करना। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। चलिए तोड़ के पढ़ते। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। चलिए अब यहाँ पे अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। दोनों में क्या अंतर है? तो विशुद्धि की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान में अंतर है। जो पिछले सूत्र में यदि आप देखेंगे, जो अंतिम शब्द था विशेषः शब्द था अंतिम सूत्र में, अंतिम शब्द, तो उसका ग्रहण यहाँ पे भी होगा, यानी विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो विशेषः।
इस प्रकार का अर्थ होगा। माने अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान में विशेषता है, माने अंतर है। किसकी अपेक्षा? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा। देखिए अर्थ पढ़ता हूं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान दोनों में परस्पर अंतर है। विशुद्धि की बात अपन पहले ही समझ के आ चुके हैं। विशुद्धि मतलब यहाँ पे ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान में क्षम। तो अवधि ज्ञान में ज्ञान की निर्मलता कम है, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय कम है और मनःपरक ज्ञान का विषय अधिक है। तो विशुद्धि की अपेक्षा दोनों में अंतर है। अवधि ज्ञान का विषय कम है और अवधि ज्ञान से जितना विषय जानने में आता है उसके भी अनंतवें भाग में जानना ऋजुमति मनःपरक ज्ञान में होता है, और ऋजुमति मनःपरक ज्ञान में जितना ज्ञान का विषय बनता है उसकी भी अनंतवें भाग की जानकारी विपुलमति मनःपरक ज्ञान में होती है। तो यहाँ तो अवधि और मनःपरक ज्ञान में अंतर देखें तो दोनों में विशुद्धि की अपेक्षा अंतर है। क्षेत्र की अपेक्षा भी देखा जाए तो दोनों में अंतर है। अवधि ज्ञान का विषय पूरा लोक हो जाता है, लेकिन मनःपरक ज्ञान का विषय मानुषोत्तर पर्वत तक ही सीमित रहता है। तो इस तरह क्षेत्र से अपेक्षा अंतर है। स्वामी की अपेक्षा देखा जाए तो जो अवधि ज्ञान है वह चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, और देव और नारकियों को तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही है। माने भव के कारण ही, माने जन्म से ही उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, और त्रियंश गति में और मनुष्य गति में भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति जीवों को हो सकती है। लेकिन मनःपरक ज्ञान में ऐसा नहीं है। बाकी की 3 गतियों में तो मनःपरक ज्ञान होता ही नहीं है। देव, नारकी और त्रियंश, यहाँ तो मनःपरक ज्ञान है ही नहीं। मनुष्य पर्याय में भी मात्र जो भावलिंगी मुनिराज हैं, संत हैं, उन्हीं को मनःपरक ज्ञान की प्राप्ति होती है। माने मनःपरक ज्ञान छठे गुण स्थान से ही पाया जाएगा, उससे पहले गुण स्थानों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो स्वामी की अपेक्षा भेद है उसमें भी इतना विशेष है कि जो मनःपरक ज्ञान है वह सभी मुनिराजों को भी नहीं होगा, जरूरी नहीं है। और उसमें भी एक और शर्त है कि मुनिराजों में भी जो 7 प्रकार की रिद्धियां होती हैं, उन 7 प्रकार की रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि के धारक मुनिराज को ही ये जो मनःपरक ज्ञान है वह प्रकट होता है। तो माने उसमें भी बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। पहले तो मुनिराजों को ही होगा, अन्य किसी को नहीं होगा। मुनिराजों में भी पर्टिकुलर एक रिद्धि को धारक प्राप्त मुनिराजों को ही मनःपरक ज्ञान की प्राप्ति होती है, बाकी सभी को नहीं होती। उसमें भी रिद्धि भी प्राप्त हो तो मनःपरक ज्ञान हो ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक। तो इस प्रकार ये स्वामी की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान में अंतर है। और विषय माने उस ज्ञान के कौन से पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हैं, तो विषय की अपेक्षा भी अंतर है। विषय का जो सूत्र वगैरह है वो सब आगे आने वाले क्रम से जो 4 सूत्र आने वाले हैं उनमें विषय की चर्चा की जाएगी। माने किस ज्ञान का कौन सा विषय है, मतिस्तुत ज्ञान का विषय क्या है, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, मनःपरक ज्ञान का विषय क्या है। तो इस प्रकार विषय की चर्चा अगले सूत्र में आगे आएगी, तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक। एक बार यहाँ पे जो चारों पॉइंट दिए गए हैं उसको यहाँ से अपन पढ़ते हैं, फिर आगे के सूत्रों की ओर बढ़ेंगे। अवधि ज्ञान से पहला पॉइंट, अवधि ज्ञान से मनःपरक ज्ञान अधिक विशुद्धि वाला है। विशुद्धि की अपेक्षा अंतर हुआ। दूसरा, मनःपरक ज्ञान मात्र मानुषोत्तर पर्वत के भीतर अर्थात 2.5 दीप के भीतर की ही बात जानता है, जबकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक है। अब देखना, लोक एक ही है, लोक असंख्यात नहीं है, लेकिन ज्ञान की विशालता बताने के लिए कि हाँ, अवधि ज्ञान की विशालता इतनी है कि यदि असंख्यात लोक भी हो तो असंख्यात लोक प्रमाण अवधि ज्ञान विषय कर सकता है। यानी ज्ञान की विशालता बताने का इस पर बताया कि असंख्यात लोक है। ठीक है, लोक तो एक ही है। आगे तीसरा पॉइंट, मनःपरक ज्ञान 6वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक प्रवर्धमान उत्कृष्ट चारित्र वाले जीवों को ही पाया जाता है, जबकि अवधि ज्ञान चारों गतियों के सभी सैनी पंचेंद्रीय सम्यक दृष्टि जीवों को भी हो सकता है। ठीक है, ये अंतर, माने अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, और लेकिन मनःपरक ज्ञान मात्र भावलिंगी संतों को 6ठे गुण स्थान से प्रारंभ करके मुनिराजों को ही होता है।
विभंग अवधि या कुअवधि ज्ञान चारों गति वाले सैन्य पंचेंद्रियों को हो सकता है। चौथा, अवधि ज्ञान का विषय द्रव्य क्षेत्र और काल भाव की मर्यादा में सभी रूपी पुद्गल पदार्थ और उनकी कुछ पर्याय है। मनःपर्याय ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ ही है, परंतु वह पदार्थ अवधि ज्ञान के विषय से अनंतवा भाग सूक्ष्म पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा मात्र दूसरे के मन में स्थित विकल्प है, विचार है। माने ये थोड़ा सा अंतर माने विषय के दृष्टिकोण से देखा जाए, हालांकि अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है और मनःपर्याय ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है, लेकिन कल अपन ने इस पर विशेष चर्चा की थी कि अवधि ज्ञान पदार्थों को डायरेक्ट जान सकता है, लेकिन मनःपर्याय ज्ञान का विषय मात्र मन में स्थित जो विचार है उन्हीं को जाना जाता है और उनके माध्यम से पदार्थों का ज्ञान होता है। तो ये जो बेसिक सा अंतर अवधि ज्ञान में और मनःपर्याय ज्ञान में है। और विषय की अपेक्षा देखा जाए तो मनःपर्याय ज्ञान सूक्ष्म है और अवधि ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान की अपेक्षा से स्थूल है। यानी जितना अवधि ज्ञान विषय करता है उससे भी अनंत गुना सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण वह मनःपर्याय ज्ञान में होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा बहुत अंतर है। ठीक, यदि ज्ञानों की महानता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मति श्रुत ज्ञान से अधिक विशेष ज्ञान अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से अधिक विशेष ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान है और मनःपर्याय ज्ञान से विशेष ज्ञान केवल ज्ञान है। अब ये जो हमने क्रम देखा ये इस अपेक्षा से देखा है कि विषयों को ग्रहण करने की अपेक्षा से। तो मति शुद्ध ज्ञान से अधिक क्षयोपशम अवधि ज्ञान में पाया जाता है, अवधि ज्ञान से अधिक क्षयोपशम मनःपर्याय ज्ञान में पाया जाता है और केवल ज्ञान तो छायक भाव है, माने समस्त द्रव्य गुण पर्याय केवल ज्ञान का विषय बनते हैं। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो उत्तरोत्तर महानता इन ज्ञानों में पाई जाती है। लेकिन यदि अपेक्षा बदल दें, यदि अपेक्षा अपन ये कर दें कि आत्मा को ग्रहण करने की अपेक्षा कौन से ज्ञान महान है, तो अब ये क्रम बदल जाएगा और इस क्रम में अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान का तो नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जाना नहीं जा सकता है। तो मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है अथवा केवल ज्ञान में निशुद्धात्मा जानने में आता है। अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में इस अपेक्षा से फिर उनकी महानता नहीं रहेगी। तो जहां जिस अपेक्षा से जिस ज्ञान को महान कहा जाए तो उस ज्ञान की उस अपेक्षा को समझना, यदि अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान को महान कहा जा रहा है, विशेषता उनकी बतलाई जा रही है, तो पर पदार्थों को ग्रहण करने की अपेक्षा क्षयोपशम की विशेषता से उन्हें विशेषता कहा जाएगा, महानता उनकी भी कही जाएगी। लेकिन जहां मति शुद्ध ज्ञान को महान कहा जाए, विशेष कहा जाए, तो वहां अपेक्षा स्वयं को ग्रहण करने की है, माने आत्मा को ग्रहण करने में अवधि ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में अंतर है। अब जब अपन थोड़ा अध्यात्म में पढ़ते हैं तो एक अपेक्षा और आपको पढ़ने को मिलेगी कि ये पांचों ज्ञान महान है या पांचों ज्ञान स्वरूप जो शुद्धात्मा है वो महान है। या इसको ऐसा कहूं कि जैसे अपन केवल ज्ञान तक पहुंचे, मति शुद्ध ज्ञान से अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान से मनःपर्याय ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान से विशेष केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान महान है या केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा महान है? स्वभाव के आश्रय से तो केवल ज्ञान हुआ है, आत्मा के आश्रय से। तो जब वेद विज्ञान करते हैं या जब पर्याय से भी पार शुद्धात्मा को देखा जाता है तो वहां केवल ज्ञान को भी गौण करके केवल ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है उसे महान बताया जाएगा, क्योंकि उसके आश्रय से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो जहां जिस अपेक्षा से कथन किया जाए वहां उस अपेक्षा से कथन को समझना चाहिए। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में अंतर को परिभाषित किया। अब यहाँ पे जो पांचों ज्ञानों का विषय है वो यहाँ पे वर्णन करने वाले हैं। मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, अवधि मनःपर्याय ज्ञान का विषय क्या है, केवल ज्ञान का विषय क्या है। तो ये चार सूत्र यहाँ पे इकट्ठे लिए गए हैं। सूत्रों का अपन पाठ करते हैं, फिर एक एक सूत्र का अपन अर्थ यहाँ पे समझेंगे। देखिए,
यद्यपि अब यहाँ केवल ज्ञान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि 10वें अध्याय में मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा में केवल ज्ञान का स्वरूप विस्तार से स्पष्ट होगा ही। इसलिए यहाँ उसे छोड़कर पांचों ज्ञानों के विषय के संबंध में विचार करते हैं। जैसे एक एक सूत्र संबंधी माने एक एक ज्ञान संबंधी सूत्र आ रहे थे, तो केवल ज्ञान संबंधी सूत्र यहाँ पे अलग से नहीं लिया, क्योंकि 10वें अध्याय में उसकी चर्चा होने ही वाली है, इसलिए परिभाषा उसकी अलग से नहीं दी गई है। मात्र पांचों ज्ञानों के जो विषय हैं उनको इन सूत्रों में स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 26वें, 27वें, 28वें और 29वें नंबर के सूत्र हैं। चारों ही सूत्रों को अपन एक साथ पढ़ते हैं और फिर उनका अर्थ अपन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 59 है, हम लिखा नहीं है, पिछले में 55 है, तो 56, 57, 58, 59 नंबर का पेज है। सूत्र नंबर 26, 27, 28 और 29। चलिए एक एक सूत्र पढ़ते हैं, फिर अर्थ अपन देखेंगे। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। देखिए, मति श्रुतयोर, मति श्रुतयोर, यहाँ पे माने श्रुतयो और दा के ऊपर जो रा की मात्रा रा है उसको अपन साथ में पढ़ेंगे। मति श्रुतयोर निबंधो, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेष्व वधे, रूपेष्व वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। देखिए, पहला जो सूत्र आया है 26वें नंबर का सूत्र, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, यानी यहाँ पे द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु ऐसा संधि विच्छेद होगा। तो मति श्रुतयोर निबंधो माने मति और श्रुत, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जो संबंध है वह सभी द्रव्य, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्य की असर्व पर्याय माने द्रव्य, सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है मति श्रुत ज्ञान से, लेकिन उनकी सभी पर्यायों को नहीं जाना जा सकता है। सभी द्रव्यों की असर्व पर्याय, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। तो मति श्रुत ज्ञान का संबंध, निबंधो माने संबंध, तो मति श्रुत ज्ञान का जो संबंध है वह सभी द्रव्यों की असर्व पर्यायों से है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो विषय शब्द है, ये जो प्रकरण में विषय शब्द कहां से जोड़ा जाएगा, जो पिछला सूत्र है और पिछले सूत्र में जो अंतिम अपेक्षा थी अंतर की, वो क्या थी? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय। ये अंतिम सूत्र में जो अंतिम अपेक्षा थी अंतर की वह विषय थी, तो ये विषय का प्रकरण ही अब यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। इसलिए इन सूत्रों में अलग से कहीं भी विषय शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है, क्योंकि उस विषय शब्द का ग्रहण पिछले सूत्र से ही चला आ रहा है, क्योंकि अब प्रकरण वही चल रहा है। क्योंकि विषय की अपेक्षा अंतर स्पष्ट करना था, तो अब पांचों ही ज्ञानों में विषय की अपेक्षा अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। तो मति श्रुत ज्ञान की का जो विषय है वह क्या है कि मति श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्य है और उन सभी द्रव्यों की असर्व पर्याय माने सभी द्रव्यों की पूरी पर्यायों को जाना संभव नहीं है। कुछ पर्यायों को मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय 6 द्रव्य जानने में आते हैं, लेकिन 6 द्रव्यों की संपूर्ण पर्याय जानने में नहीं आती है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती है? थोड़ा लॉजिक से यदि आप आंसर दे, कितनी पर्याय होती है? कोई माप निकाला जा सकता है? द्रव अंत काल का है, अंत काल का रहेगा, क्या माप? पर्याय अंत काल का, अंत काल का रहेगी। देखिए, इसका इस प्रकार से माप निकाला जा सकता है, जितने त्रिकाल के समय है उतनी एक द्रव्य की पर्याय होती है।
लॉजिक समझ में आया? हाँ समझिए। कि एक द्रव्य की कितनी पर्याय होंगी? कि जितने समय, क्योंकि हर एक समय में एक नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है। हर एक समय में नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो अभी तक हमारी कितनी पर्याय हो चुकी है? जितने अभी तक भूतकाल में समय व्यतीत हो चुके हैं उतनी पर्याय अभी हमारी व्यतीत हो चुकी है। और भविष्य में कितनी पर्याय होंगी? जितना समय रहेगा। कि भविष्य में जितने समय होंगे उतनी हमारी पर्याय होंगी। तो ये जो माप एक द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं, कि त्रिकाल में जितने समय होते हैं उतनी एक द्रव्य की पर्याय होती है। त्रिकाल में समय कितने हैं? अनंत समय है। तो एक द्रव्य की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय होती है। माने एक माप यदि अपन देखना चाहें तो इस अपेक्षा से अपन देख सकते हैं कि जितने तीन काल के समय है उतनी एक द्रव्य की पर्याय। अब अभी तो एक द्रव्य की पर्याय की बात चल रही है, ऐसे ही अनंत द्रव्यों की अनंत पर्याय होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मति श्रुत ज्ञान अनंत द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य रखते हैं। अब अनंत द्रव्य का मतलब एक एक द्रव्य को जानना संभव नहीं है, जाति की अपेक्षा उसमें सब द्रव्यित हो जाएंगे। माने जीव द्रव्य है तो यद्यपि मति श्रुत ज्ञान सभी जीव द्रव्यों को नहीं जान सकता है, लेकिन जातिगत यदि देखा जाए तो जीव द्रव्य को जान सकते हैं। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य को, तो पुद्गल द्रव्य में भी एक एक पुद्गल परमाणु को जान ले इतनी मति शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जाति अपेक्षा देखा जाए तो जीव द्रव्य को भी जानता है, पुद्गल द्रव्य को भी जानता है, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य को भी मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। तो जीव और पुद्गल के संबंध में जाति समझना माने एक एक जीव को जान ले, एक एक पुद्गल द्रव्य को जान ले, इतनी सामर्थ्य मति शुद्ध ज्ञान में नहीं है। लेकिन जाति की अपेक्षा देखा जाए तो जीव को भी जाना जा सकता है, पुद्गल को भी जाना जा सकता है, धर्म अधर्म आकाश और काल इन सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है इन मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही। तो सभी द्रव्यों को जाना जा सकता है, लेकिन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानना संभव नहीं है। भूतकाल की सारी पर्याय जानी नहीं जा सकती है, भविष्य की सारी पर्याय जानी नहीं जा सकती है, और वर्तमान की भी पर्यायों को जानना मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। घबराना नहीं। तो हम वर्तमान काल को नहीं जानते हैं क्या? जिसे हम वर्तमान कहते हैं वह अनेक पर्यायों का समुदाय है। जिस समय हम ये माइक को जान रहे हैं तो इस माइक को जानने के काल में इसकी बहुत सी पर्याय व्यतीत हो गई है, और उन इकट्ठी पर्यायों की एक समुदाय को हम वर्तमान कहते हैं। लेकिन यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो वर्तमान तो मात्र एक समय का होता है, वो एक समय तो हमारी पकड़ में आता ही नहीं है। साइंटिस्टों ने भी जितना और यहाँ से हुई इतना अनंत समय हो गया। साइंटिस्टों ने भी जितना समय का भेद किया है, नैनो सेकंड तक पहुंचे, मिली सेकंड, जितना भी भेद करके पहुंचे, वो भी एक समय नहीं है। वो भी एक समय के अभी तो तक पहुंचना संभव ही नहीं है। तो इसलिए यदि देखा जाए तो इस मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हम वास्तव में तो वर्तमान काल को भी नहीं जानते हैं, लेकिन उस समुदाय पर्यायों के समुदाय को इकट्ठा करके हम उसे वर्तमान काल कहते हैं, और इस अपेक्षा से हम वर्तमान को जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही भविष्य की पर्यायों को मति शुद्ध ज्ञान क्या भविष्य को जान सकता है? अरे जान सकता है ना। आज से 24 घंटे बाद पुनः दिन होगा या नहीं होगा? 24 घंटे 48 घंटे बाद पुनः दिन होगा या नहीं होगा? तो ये भविष्य हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? ये पुद्गल द्रव्य का भविष्य है ना। ये सब जो प्रकाश है ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और इस पुद्गल द्रव्य की पर्याय का भविष्य हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? इसका माप है। अब उस दिन क्या क्या घटनाएं होंगी ये कहना पाएंगे। उस दिन क्या क्या घटनाएं होंगी, एक एक घटना को जानना ये संभव नहीं। इसलिए तो लिखा कि असर्व पर्यायेषु, कि सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानना संभव नहीं, लेकिन कुछ पर्यायों को जाना जा सकता है। माने मति शुद्ध ज्ञान का विषय असर्व पर्याय है, सभी द्रव्यों को जानता है, लेकिन सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, कुछ पर्यायों को जानता है। तो कुछ भविष्य का हम ज्ञान कर सकते हैं, कुछ भूतकाल की जितना हमें स्मरण है उतना ज्ञान हमें रहता है। इतिहास के माध्यम से हमें कितना कुछ ज्ञान भूतकाल का हमें प्राप्त है, पुराण ग्रंथों के माध्यम से हमें भूतकाल का
कितना ज्ञान प्राप्त है, और हमारी स्मृति में भी भूतकाल का हमें कितना ही ज्ञान उपलब्ध है। तो भूतकाल को भी जानते हैं, भविष्य को भी जान सकते हैं, और वर्तमान को तो जान ही रहे हैं। तो इस प्रकार मति श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है। ठीक है, देखिए इसका अर्थ अपन यहां से पढ़ते हैं। मति और श्रुत ज्ञान यद्यपि सभी द्रव्यों को जानते हैं, जान सकते हैं, परंतु उनकी सभी सहवर्ती पर्यायों, गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों को नहीं जानते, मात्र कुछ ही पर्यायों को जानते हैं। अब यहाँ पे ये दो शब्दों का प्रयोग किया है, सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय। ये क्या है? सहवर्ती पर्याय मतलब गुण, क्रमवर्ती पर्याय मतलब पर्याय। सहवर्ती पर्याय क्यों कहा? क्योंकि जो गुण है वो एक साथ पाए जाते हैं, उनमें क्रम नहीं है कि पहले ज्ञान होगा फिर दर्शन फिर चारित्र फिर सुख, ऐसा क्रम नहीं है। किसी भी वस्तु में जो गुण है वो अक्रम से एक साथ ही पाए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सहवर्ती। सहवर्ती माने जो साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, क्रम नहीं है उनमें, आगे पीछे पना नहीं है। जहां ज्ञान है वहीं दर्शन है, वहीं चारित्र है, वहीं सुख है, वहीं वीर है, वहीं अनंत गुण है, क्रम नहीं है उनमें। तो इन्हें कहा जाता है सहवर्ती पर्याय। पर्याय क्यों कहा? क्योंकि भेद, जहां भेद होता है उसका नाम पर्याय है। पर्यायर्थिक नय की अपेक्षा देखा जाएगा तो जहां भेद पाया जाता है उसका नाम पर्याय है। तो चूंकि गुणों में भेद तो है, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, सुख अलग है, तो इसलिए उन्हें कहा सहवर्ती पर्याय। और पर्यायों को कहा क्रमवर्ती पर्याय। क्रमवर्ती क्यों कहा? क्योंकि पर्याय क्रम से होती है। पहले समय में उत्पन्न होने वाली पर्याय पहले समय में होगी, दूसरे समय में उत्पन्न होने वाली पर्याय दूसरे समय में होगी, तीसरे समय में उत्पन्न होने वाली पर्याय तीसरे समय। इस प्रकार क्रम क्रम से ही एक एक समय में पर्याय होती है, इसलिए उन्हें कहा क्रमवर्ती पर्याय। तो सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय, सरल भाषा में कहूं तो गुण और पर्याय। ठीक है, तो क्रमवर्ती पर्यायों को नहीं जानते, मात्र कुछ ही पर्यायों को जानते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की असर्व कुछ पर्याय है। जैसे जीव द्रव्य को अपन देखें तो जीव द्रव्य की कुछ गुणों को ही तो अपन जानते हैं। कितने गुणों के नाम आप बता सकते हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चारित्र और 6 सामान्य गुण आप बता देंगे, और अधिक यदि विस्तार करें तो 47 शक्तियों के नाम आप बता देंगे। हो गया विस्तार, यानी इतने गुणों को हम जान पाते हैं और उनकी कुछ पर्यायों को अपन जान पाते हैं। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की माने प्रत्येक द्रव्य को जाना जा सकता है, लेकिन उनकी कुछ ही पर्याय मति और श्रुत ज्ञान का विषय बनती है। सभी पर्याय मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनती है। ठीक है, आगे बढ़े। 27वें नंबर का सूत्र, रूपेश्व वधेय माने अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। ठीक है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेकर के जो रूपी पदार्थ है, रूपी पदार्थ कितने हैं? रूपी पदार्थ है एक पुद्गल से, कि 6 द्रव्यों में मात्र एक पुद्गल द्रव्य ही रूपी है, बाकी सभी द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। तो इसका अर्थ ये निकला कि अवधि ज्ञान का विषय मात्र पुद्गल द्रव्य ही बनते हैं, बाकी के 5 द्रव्य अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। अब इस अपेक्षा से यदि देखा जाए तो मति श्रुत ज्ञान विशेष है या अवधि ज्ञान विशेष है? मति शुद्ध ज्ञान के विषय 6 द्रव्य है, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय मात्र एक द्रव्य है। 6 द्रव्यों में से मात्र एक द्रव्य को ही अवधि ज्ञान जान सकता है, और वह है पुद्गल द्रव्य। तो रूपेश्व वधेय माने अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, और उसमें भी सभी द्रव्य और पर्याय माने अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। माने पुद्गल द्रव्य भी सभी पुद्गल द्रव्य ज्ञान का विषय बने, ऐसा नहीं है, और सभी पर्याय ज्ञान का विषय ऐसा नहीं। तो ये पिछले सूत्र में से ग्रहण होगा, द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु माने असर्व पर्याय। तो पुद्गल द्रव्य की भी असर्व पर्याय माने सभी पर्याय अवधि ज्ञान का विषय बने, ऐसा नहीं होता है। कुछ पर्याय ही अवधि ज्ञान का विषय बनती है, क्योंकि संपूर्ण भूतकाल को जानना, संपूर्ण भविष्य काल को जानना, ये भी अवधि ज्ञान में संभव
नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य की कुछ पर्याय ही अवधि ज्ञान का विषय बनती हैं। रूपिष्व वदे है, ठीक है। ये क्या है? मति ज्ञान में, मति स्वरूप ज्ञान में धर्म अधर्म आकाश काल कैसे घटे? हाँ, इसके संबंध में सर्वासिद्धि ग्रंथ में भी प्रश्न खड़ा किया कि जो अब धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये सब तो अरूपी है और 5 इंद्रियों के माध्यम से, चूंकि मति ज्ञान की तो परिभाषा ही ये है कि जो 5 इंद्रियों से जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से तो हमें ये लगता है कि सिर्फ रूपी पदार्थ ही इंद्रियों के माध्यम से जाने जा सकते हैं। तो वहां समाधान किया कि 5 इंद्रिय और 1 अनिंद्रिय, मानी मन को संज्ञा दी अनिंद्रिय की। 5 इंद्रिय है और 1 अनिंद्रिय अर्थात मन है। तो अनिंद्रिय अर्थात मन के माध्यम से धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य को जानना संभव है। 5 इंद्रियों से पुद्गल द्रव्य जानने में आता है और 1 अनिंद्रिय माने मन के माध्यम से शेष जो द्रव्य है धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य उनको जाना जा सकता है। तो वहां पे मन का प्रयोग किया कि मन के माध्यम से बाकी शेष द्रव्यों को जाना जा सकता है। और जब शुद्धात्मा को जानने की बात आई तो वहां मन का भी निषेध किया कि 5 इंद्रिय और मन से रहित जो मति ज्ञान, जो डायरेक्ट आत्मा का अनुभव करता है, तो उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष की संज्ञा दी गई थी। वो प्रकरण अपन पहले पढ़ के आगे चुके हैं। तो उसे संज्ञा दी स्वानुभव प्रत्यक्ष की। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को जानने में मन सहायक होता है और पुद्गल द्रव्य को जानने में तो 5 इंद्रियां सहायक है ही। तो इस प्रकार मतलब है, मतलब सत्ता है सिर्फ। क्या जानने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ सत्ता है, वैसे तो जो समझो कि परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो है जैसे मन ये आके देखिए परिवर्तन हो रहा है, उसमें कोई निमित्त होना ही चाहिए। तो वो कौन है? धर्म द्रव्य। जब रुकते हैं तो उसमें कोई निमित्त होना ही चाहिए, अधर्म द्रव्य। 6 द्रव्यों को जगह देने में कोई होना ही चाहिए, आकाश द्रव्य। जो परिणमन हो रहा है तो कोई होना चाहिए, तो काल द्रव्य। मैं जिंदा हूँ मतलब ऑक्सीजन है। देखिए, प्रश्न थोड़ा इस प्रकार का आ रहा है कि अपन जान सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। देख तो केवली भगवान भी नहीं सकते हैं। अरूप थोड़ा गंभीरता से समझना, क्योंकि दिखाई देने का जो गुण है वह मात्र पुद्गल द्रव्य में है। माने जो रूप है, रूपवान कौन है, मूर्तिवान कौन है? सिर्फ पुद्गल द्रव्य। माने पुद्गल द्रव्य में विशेषता है कि वो दिखाई दे, बाकी के 5 द्रव्य दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे हमारे ज्ञान का विषय आकाश पुद्गल धर्म अधर्म है, वैसे ही केवल ज्ञान में भी वे पदार्थ दिखते हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें रूप है ही नहीं। जब रूप है नहीं तो वो केवल ज्ञान में भी दिखाई कैसे देंगे? तो वे केवल ज्ञान की विशेषता क्या है ना? प्रदेश को क्या केवली तो वो तो अपन इंद्रियों के द्वारा है, केवली तो उनको भी जानते हैं ना, तभी तो जो हाँ, जानते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई का मतलब अपन आंखों में समाये रहे, नहीं देती वो नहीं जाने तो फिर केवल ज्ञान क्या मतलब हुआ? 6 द्रव्य। केवल ज्ञान 6 द्रव्य भी माने जैसा आप समझ रहे कि दिखाई देते हो, आत्मा के प्रदेश दिखते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे आत्मा अरूपी है, आत्मा के अरूपी होने का मतलब क्या? मतलब कि आत्मा के प्रदेश भी अरूपी है, आत्मा का गुण भी अरूपी, आत्मा की पर्याय भी अरूपी है। ऐसे आंखों से दिखाई देते हो ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि दिखाई दे तो उसमें रूप गुण मानना पड़ेगा और रूपी गुण उनमें नहीं है। सत्ता का ज्ञान होता है। और जैसे क्या केवल ज्ञान अपने ज्ञान में फिर क्या अंतर हुआ? केवल ज्ञान और अपने ज्ञान में प्रत्यक्षता का अंतर है। हमें इंद्रिय की सहायता से जानने में आता है और केवल ज्ञान बिना इंद्रियों की सहायता के जानता है। ये प्रत्यक्ष पने का अंतर है। सभी में 6 द्रव्यों में तो वो अपन लग रहा है कि आंखों की वजह से, लेकिन वो तो जानना प्रदेश प्रत्यक्ष ऐसा तो प्रत्यक्ष का अर्थ दिखना ही नहीं है। जैसे आप समझे केवली भगवान को भी क्या अपना शुद्धात्मा दिखाई देता होगा? कैसा दिखता होगा? कैसा दिखता होगा? काला गोरा कैसा दिखता होगा? वो तो पुद्गल अलग चीज है, प्रदेश अरूपी है, लेकिन जानते तो है ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जानने ज्ञान का विषय बनते हैं। अपन कहेंगे यहाँ पे आंखों में जो चीज दिखती है पुद्गल धर्म ऐसा नहीं देखेगा, बात ये है। जैसा वैसे ही देखेगा। आंखें नहीं है,
पुद्गल को किस रूप में जानते होंगे? घर में पद कर चलो छोड़ो। चलिए, तो उसमें समस्या ये आएगी कि यदि जैसा हम दिखाई देने रूप सोच रहे हैं कि दिखाई देता होगा, यदि वैसा दिखाई देना मानेंगे तो फिर उनमें रूपी गुण मानना पड़ेगा। स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब उसमें मानने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उसके उनमें दिखाई दे ये उनमें संभव ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, जो 5 द्रव्य वे सब अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब ही ये है कि उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, और जब वर्ण नहीं है पुद्गल दिखता है, बाकी ज्ञान नहीं हुआ तो क्या सत्ता चेतन को है उपयोग बिनमूल चिन्मूल अनुपम। सत्ता सिद्ध करने के लिए उनका रूपी होना आवश्यक नहीं है। काल द्रव्य का रूपी होना आवश्यक नहीं, आकाश द्रव्य का रूपी होना आवश्यक नहीं है। जिंदा है ऑक्सीजन। ये पुद्गल द्रव्य की विशेषता है कि वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सत्ता होने के लिए केवल ज्ञान में वो दिखाई देना चाहिए, ये आवश्यकता नहीं। और यही तो केवल ज्ञान की दिव्यता है कि जो पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, जिनमें रूपवान नहीं है, उनको ज्ञान का विषय भी केवल ज्ञान में होता है। यही तो केवल ज्ञान की दिव्यता है। यदि वे भी दिखाई देने लग जाते होते तो फिर मति ज्ञान में केवल ज्ञान में दिव्यता क्या रहती? यही उनके प्रत्यक्ष पने का अंतर। प्रत्यक्ष पना मतलब क्या कि मति श्रुति ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से जानता है, और केवल ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है। ये प्रत्यक्ष पने की परिभाषा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चलिए, तो इस प्रकार रूपेश्वर बदे अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। रूपी पदार्थ माने जो पुद्गल द्रव्य है वही अवधि ज्ञान का विषय बनता है, बाकी के 5 द्रव्य अवधि ज्ञान के विषय नहीं बनते। तो इससे एकदम स्पष्ट हो गया कि आत्मा भी अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। इसमें एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, शायद मैंने पिछले से पिछली कक्षा में आपको शायद होमवर्क भी दिया था ये प्रश्न, शायद कि जैसे अवधि ज्ञान है तो मुनिराज जब अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं या कहीं भी अवधि ज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो उसमें पूर्व भव की जानकारी भी हो जाती है। माने जैसे अवधि ज्ञान से आपकी पूर्व भवों की जानकारी हो सकती है, भविष्य के भवों की जानकारी भी अवधि ज्ञान के माध्यम से हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पे अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है तो फिर अवधि ज्ञान के माध्यम से जीव के भवों की जानकारी कैसे होती? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्योंकि जीव तो अमूर्तिक है, आत्मा तो अमूर्तिक है, और अवधि ज्ञान का विषय मात्र मूर्तिक पदार्थ ही बनते हैं। तो फिर अवधि ज्ञान के माध्यम से किसी भी जीव के भूत या भविष्य के भवों की जानकारी कैसे होती है? प्रश्न समझ में आ रहा है? कोई समाधान? अब सहित होती होगी, शरीर सहित, मतलब जिस पर्याय में है, मन की जरूरत है ही नहीं है ना। वैसे भी यहाँ जानता है तो अभी तो वैसे ही जानता है ना रूपी कोई। नहीं, प्रश्न तो मेरा ये संभव है कि आत्मा तो अवधि ज्ञान का विषय ही नहीं है, चाहे स्वशुद्ध आत्मा हो चाहे किसी अन्य का आत्मा हो, वह अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। हो चाहे बहिरात्मा हो। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर वह आत्मा के पूर्व भव अथवा भविष्य के भवों की जानकारी कैसे करता है अवधि ज्ञान? उसका थोड़ा सा जो आंसर आया वो आपके उत्तर में आया। अवधि ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी को तो जानता नहीं है। और भव जो होते हैं वो रूपी के होते हैं, अरूपी के नहीं होते। नहीं है में भाई, पुद्गल साथ में है जब तो भव कहलाएगा ना। और पुद्गल रूपी को जानता है, रूपी को जानता है ना, तो वो पुद्गल वो एक बात अलग है, वो जीव उस शरीर में रहेगा तब तक है नहीं, लेकिन शरीर तो है ना। तो बहुत बढ़िया उत्तर इसी प्रकार का है कि आत्मा को नहीं जानता अवधि ज्ञान, लेकिन आत्मा से संबद्ध जो कर्म वर्गणाएं हैं, कर्म है और 9 कर्म रूप से जो शरीर है, कि ये पुद्गल है और ये अवधि ज्ञान का विषय बनते हैं। तो ये जो पुद्गलों का समागम किस जीव के साथ कब तक रहेगा, तो उसके आधार से अवधि ज्ञान में जीव के पूर्व भवों की जानकारी होती है। भविष्य की जानकारी भी जितने ज्ञान की सामर्थ्य है तो उतने पूर्व भव अथवा आगे के भवों की जानकारी होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव संसारी जीव के साथ कर्मबद्ध है और कर्म जो बंधे हुए हैं वे कहते हैं पुद्गल है, रूपी है। तो उन पुद्गल द्रव्यों का ज्ञान होता है और पुद्गल द्रव्य आत्मा से संबद्ध है, तो इस प्रकार आत्मा के भवों की जानकारी होती है। अब यदि कदाचित अगले भव में किसी को मोक्ष की प्राप्ति होनी हो
मूल बात यह है कि वो नहीं होगा, वो नहीं। तो फिर अवधि ज्ञान में उसके आगामी भव दिखेंगे ही नहीं। क्यों? आत्मा के भव की जीव के भव की सत्ता नहीं है, वो सारे कर्म के होगा ना। संयोग की सत्ता है, वो संयोग वो संयोग का ज्ञान अवधि ज्ञान में हो रहा है, तो संयोग का ज्ञान होता है, तो इसलिए वो जीव का ज्ञान ऐसा कहने में आता है। क्योंकि जहां जहां आत्मा जाएगा वहां वहां जो बद्ध कर्म वगैरह हैं वही भी जीव के साथ ही जाने वाली है, अथवा भविष्य में जो कर्म वगैरह बंधने वाली है, तो ये सब अवधि ज्ञान का विषय बन सकते हैं। तो इस प्रकार जीव के भूतकाल अथवा भविष्य के भवों की जानकारी अवधि ज्ञान में हो जाती है। और कदाचित यदि आगामी भव नहीं है तो फिर अवधि ज्ञान में क्या दिखाई देगा कि अवधि ज्ञान में आगामी भव दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आगामी भव होने ही नहीं है। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान में जो भूतकाल के अब भविष्य के जो भव दिखाई देते हैं वो इस प्रकार संभव होता है। चलिए आगे मन परे ज्ञान। तदनंत भागे मन परेयस्य। तदनंत भागे मतलब तत् माने पूर्व में जो अवधि ज्ञान की चर्चा करके आए पिछले सूत्र में, अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में मन परे ज्ञान का विषय होता है। माने अवधि ज्ञान से जितना जाना जाता है उसके भी अनंतवें भाग को मन परे ज्ञान जानता है। और यहाँ पे अनंतवें भाग का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान कम हो रहा है, अनंतवें भाग का अर्थ ये है कि और सूक्ष्मता से जानता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी पदार्थ है, जैसे अपन ने इस पुस्तक को अपन ने देखा, ठीक है, तो अपन आंखों से जैसे स्थूल रूप से देख रहे हैं, मान लीजिए अवधि ज्ञान का विषय है। मन परे ज्ञान का विषय क्या होगा कि इसको अपन ने माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया, तो अब और सूक्ष्मता से इस पदार्थ को जाना जा सकता है। ये अर्थ है अनंतवें भाग का। अनंतवें भाग का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान कम हो रहा है, अनंतवें भाग का अर्थ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अनंत गुणा जूम करके वो मन परे ज्ञान जान सकता है। माने और सूक्ष्मता से पदार्थ को जानना हो तो वो मन परे ज्ञान का कार्य, जैसे दूरबीन का कार्य और सूक्ष्मता से जानना होता है, ऐसे ही मन परे ज्ञान का कार्य है। जितना अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है उसके भी अनंतवें भाग को माने मन परे ज्ञान विषय कर सकता है। ठीक है, तो तदनंत भागे मन परेयस्य। इसका दूसरा कारण ये भी है कि जितने स्थूल पदार्थ बाहर में हमें दिखाई दे रहे हैं उससे अनंत गुणा सूक्ष्म जीव के परिणाम होते हैं, जीव के विचार होते हैं। इसलिए मन परे ज्ञान का विषय तदनंत भागे मतलब अवधि ज्ञान का जो विषय है उससे अनंतवा भाग जो है वह मन परे ज्ञान का विषय है। ठीक, तो तदनंत भागे मन पर्यायस्य। अगला सूत्र सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य। केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय माने सभी द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को। अब यहाँ पे जो सर्व द्रव्य है वह लिटरली सर्व द्रव्य है, माने इस तीन लोक में जितने द्रव्य हैं उन सभी द्रव्यों को, और लोक में ही नहीं, लोक में जो आकाश द्रव्य है, तो समस्त लोकालोक को जितने पदार्थ हैं उन सभी द्रव्यों को, उनके जितने गुण हैं और उनकी जितनी पर्याय हैं, सब कुछ जानते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है। ऐसा कुछ भी छूटा हुआ नहीं है जो केवल ज्ञान में जानने में ना आए। सब कुछ केवल ज्ञान का विषय है। सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य, यानी सभी द्रव्य गुण पर्याय केवल ज्ञान का विषय बनते हैं। ठीक है, एक सामान्य अर्थ में यहाँ पे पढ़ रहा हूं। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानता है, अतः अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ पुद्गल और उसकी कुछ पर्याय हैं। मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान से अनंतवें भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थ को ही जानता है, और वह सूक्ष्म रूपी पदार्थ दूसरे के मन में स्थित विकल्प है, विचार है। इससे यह बात भी सहज सिद्ध है कि मन में उठने वाले विकल्प व विचार भी रूपी है, पौद्गलिक है। ये एक बात और विशेष सिद्ध होती है कि मन में उत्पन्न होने वाले जो विकल्प हैं, विचार हैं, वे भी वास्तव में रूपी ही है, क्योंकि ये सब मन की पर्याय है। मन पुद्गल है तो पुद्गल द्रव्य की जितनी पर्याय होंगी वह सब भी पौद्गलिक ही होती है। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों और उनकी त्रिकाल संबंधी सभी सहभावी पर्यायों और क्रम भावी पर्यायों को एक समय में एक साथ अत्यंत स्पष्ट रूप से इंद्रियादि के सहयोग के बिना सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष जानता है। तो इस प्रकार समस्त जो पांचों ज्ञान है उनके क्या विषय हैं
उनकी चर्चा आज अपन ने देखी है। ये मन केवल ज्ञान में ये आ गया, भूतकाल में जितनी हो चुकी हैं उनको भी जानती, भविष्य में जितनी होने वाली उनको भी जानती। हाँ, तीनों काल माने केवल ज्ञान में तो सब कुछ जानने में आता है, तीनों लोग जानने में आते हैं, तीनों काल उनके जानने में आते हैं, माने एक एक समय, और विशेषता है कि एक साथ जानने में आते हैं, एक ही समय में। माने पूरे तीन लोग को जानने के लिए उन्हें अलग अलग समय की आवश्यकता नहीं है कि पहले अधोलोक को देख लिया, अब मध्य लोक को देखें, अब ऊर्ध्व लोक को देखें, ऐसा नहीं। पूरा तीन लोक ही नहीं, तीन लोक तो बहुत छोटा है, माने आलोक के सामने देखा जाए तो तीन लोक तो बहुत छोटा है। आलोक कितना है? उसका कोई अंत नहीं है। आलोक आकाश तो अनंत है। तो अब इस अपेक्षा से आप विचार करके देखिए, आलोक आकाश के सामने ये तीन लोक तो बहुत छोटे, कुछ भी नहीं है। तो लोकालोक और इतने बड़े लोकालोक में रहने वाले जो अनंतानंत द्रव्य हैं, उन अनंतानंत द्रव्यों की एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, और उन अनंत गुणों में से एक गुण को पकड़ा जाए तो एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। तो ऐसे अनंत पर्याय, ऐसे अनंत गुण, ऐसे अनंत द्रव्य, और ये द्रव्य इस लोकालोक में, आलोक तो अनंत है, तो ऐसे आलोक को और अनंत को जो केवल ज्ञान है वह एक समय में जानता है, एक साथ जानता है। ये केवल ज्ञान की दिव्यता है। इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा और आगामी कक्षा में अपन करेंगे। अभी एक सामान्य अर्थ जो पांचों ज्ञानों का है वो अपन ने यहाँ पे समझा है। केवल ज्ञान संबंधी थोड़ी सी चर्चा और अपन अगले सत्र में करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 17, पेज नंबर 25, स्तुति नंबर 17। निजी धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान सिखा भी कराती रोज जिन वाणी। संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें दुख के किनारे पर लगाती रोज जिन वाणी। संसार सागर में उड़ाते मैं आठों करें किस बात की निकाच सिखाती रोज जिन वाणी। पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, करना करना सिखाती रोज जिन वाणी। वाणी के ज्ञान से
जय रुखालु सोवाणी मस्तक नमु सदा देतु